हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चल रही है पढ़ाई बहुत अच्छे से। कल हमने कवर किया था, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने कवर किया लीनियर वर्सेस एंगुलर का रिलेशन। क्या क्या था? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन, a इज इक्वल टू आर अल्फा। और तीसरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन जो s इज इक्वल टू आर थीटा हमने पढ़ा था। आई होप कि आपको समझ आया था। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने डायरेक्शन बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे कि अगर हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई गाड़ी खड़ी है, कोई व्हीकल खड़ी है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेगा। टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, लेवल रोड पे अगर गाड़ी टर्न ले रही है तो सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो आज हम फाइंड करेंगे। सो मेरा नाम है हर्ष और आप सबका स्वागत है राइज एंड साइन एकेडमी चैनल पे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में, ये एक टॉपिक दिया हुआ है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने। इस डायग्राम में मैं क्या दिखा रहा हूँ कि एक रोड है जहाँ पे टर्न हो रहा है, ये टर्निंग रोड है। तो आप बताओ कि अगर मैंने ऐसा कंप्लीट किया इस टर्न को, मुझे पता है कि इतना छोटा टर्न नहीं होगा, एक बहुत बड़ा सा टर्न बनेगा, तो क्या ये एक सर्कुलर पाथ है? यस। गाड़ी जो टर्न ले रही है उस समय गाड़ी कौन सी मोशन में है? सर्कुलर मोशन में हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि रोड कैसा है? कर्व शेप में है। ये एक बड़े सर्कल का ये आर्क जैसा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मान लीजिए एक गाड़ी खड़ी है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी टर्न ले रही है। क्यों खड़ी है? गाड़ी चल रही है और यहाँ पे जा रही है, टर्न ले रही है। तो आप बताओ कि कोई एक फोर्स होगा जो इस गाड़ी को सेंटर की तरफ खींचेगा। नहीं समझ आया? चलो वापस एक बार ट्राई करते हैं कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर गाड़ी का वजन कहाँ लग रहा होगा? नीचे, mg। वेट, किसी भी चीज का वेट कहाँ लगता है? ग्राउंड की तरफ, नीचे। आप इक्वेशन बनाना अगर सीख गए तो समझो आपने सॉल्व कर लिया, फिर कुछ नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, आप इक्वेशन बनाना सीखो। mg नीचे है। क्यों नीचे? क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सरफेस कैसा है? ऐसा सरफेस है, ऐसा। इस सरफेस के ऊपर, सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप सरफेस के परपेंडिकुलर, आपको याद है 9th-10th में आपने देखा था रिफ्लेक्शन चैप्टर में कि लाइट रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, और बीच में आप एक नॉर्मल बनाते थे। नॉर्मल कैसा होता था? सरफेस के परपेंडिकुलर। ध्यान से समझना, लोग बताते नहीं इस चीज को। सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर इस कार को देखें जो कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे है, ऐसी प्लेन रोड पे है, तो नॉर्मल फोर्स कहां बनेगा? कार के जस्ट ऊपर। mg नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg को कौन बैलेंस कर रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इतना समझ आ गया? इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जो उसका वेट होगा खुद का, और एक फोर्स सरफेस के, गाड़ी के टॉप सरफेस के जस्ट ऊपर लगेगा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जितना वेट नीचे जा रहा है वो इस नॉर्मल के बैलेंस होगा। तो मैं पहला इक्वेशन आराम से लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फोर्स, अब सोचो गाड़ी ऐसे टर्न ले रही तो गाड़ी कहाँ? बाहर की तरफ एक्सिट करना चाहिए, बाहर की तरफ। गाड़ी कहाँ जाना चाहेगी? बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो गाड़ी को कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। आप याद करो, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। गाड़ी कहाँ भागना चाह रही है? बाहर की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ बचाना चाहेगा? अंदर की तरफ।
गाड़ी कहाँ भाग रही है, बाहर की तरफ, और फ्रिक्शन पूरा जोर लगा के अंदर की तरफ बचाना चाहेगा। गाड़ी कहाँ जाना चाह रही है, बाहर की तरफ। क्यों, जैसे आप टर्न लोगे, बस में आप बैठे रहते हो, आप गाड़ी इधर टर्न होती है, आप ऐसे हो जाते हो। तो हाई स्पीड कार, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप मूवी में, कि ऐसे लेफ्ट टर्न लेती तो गाड़ी स्किड कर जाती है। तो अगर बहुत स्पीड है और गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया ऐसा, तो स्किड कर जाएगी और उस तरफ बाहर चली जाएगी कहीं और, जहां से मिलना मुश्किल है। तो स्किड ना करे उसको कौन रोकेगा, टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन। जो मोशन इधर होना चाह रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, इधर, और स्किड होने से बचाना कौन चाह रहा है, इस तरफ, जो है Fs, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और जो बाहर जाना चाह रहा है वो क्या है, ये वाला फोर्स जो, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो जो बाहर जाना चाह रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर गाड़ी ऐसा सडन टर्न लिया, देन तुरंत बाहर इस तरफ आ जाएगा। उसको वैसा ना हो तो कौन बचाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ी और टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कहाँ खींचेगा उसको, सेंटर की तरफ खींचेगा, ताकि गाड़ी स्किड ना करे बाहर। जल्दी से वापस बताता हूं, mg वजन है गाड़ी का, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है हमेशा, इसलिए तो नाम है नॉर्मल। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो वर्टिकली अपवर्ड्स नॉर्मल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट ऑफ द व्हीकल। सेंटर की तरफ कौन खींचेगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि गाड़ी को बाहर नहीं जाने देना है, बाहर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगी। टर्न लेने के टाइम पे गाड़ी बाहर 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 ऐसा घुमाया, बाहर की तरफ आ गया तो एक्सीडेंट। तो गाड़ी को रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में कौन ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। आप सोच के देखो, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया तो गाड़ी खिंच जाएगी बाहर की तरफ, तो ज्यादा क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन वाला फोर्स। समझो कि एक गाड़ी को दो आदमी खींच रहा है, एक इस तरफ 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 खींच रहा है, तो गाड़ी बची रहेगी, कौन ज्यादा होना चाहिए। तो आप बोलोगे ना कि सेंटर की तरफ वाला। ये ज्यादा हो गया तो गाड़ी तो गई बाहर, ऐसा 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 बाहर, लेकिन गाड़ी को बचा रहा है कौन, सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रहा है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और आप बताओ कि सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भगवान जैसा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन के आया है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल से। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं ना कि Fs, S मतलब स्टैटिक, ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इक्वेशन नंबर 2। फ्रिक्शन फोर्स Fs का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, Fs की जगह पे म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, इक्वल टू Fs की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरफ, शायद आपको नीचे ज़्यादा दिखे ना। F ये एक्सप्रेशन में Fs ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। कल ही हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का एक ही होता है, mv² अपॉन r। अब Fs की जगह हम पुट करते हैं म्यू एन। Fs की जगह हमने म्यू एन पुट किया, और म्यू भी कौन सा, s, म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है स्टैटिक के कंडीशन में अलग लगेगा, बाकी कंडीशन में अलग लगेंगे। तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू mv² अपॉन r। अब आप बताओ n की वैल्यू है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 म्यू एस n की जगह आ जाएगा mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv² अपॉन r। एक बात बताओ आप सिंपल यहाँ पे मुझे कि म्यू एस एम जी, अब मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, स्पीड चाहिए। तो मैं लिखूंगा अभी, ग्रेटर का साइन हटा देते हैं, सिर्फ इक्वल लेके चलते हैं, इक्वल टू mv² अपॉन r।
इस एक्सप्रेशन के बाद म्यू एस एम जी पहले से था, आर डिवाइड में है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा, और ये m v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और राइट में क्या बच जाएगा v स्क्वायर। इतना क्लियर है। देन ये m से m कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा देखना ध्यान से, m से m कैंसिल, म्यू एस जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आया। म्यू एस जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर म्यू एस जी आर। ये कौन सी स्पीड निकली, सेफ स्पीड। मतलब यही वो स्पीड होती है जो लिखा होता है रोड पे कि आप इतने से टर्न लेंगे तो बच सकते हैं, इसी को कहते हैं हम सेफ स्पीड। क्या क्या करना है आपको, सिंपल देखो, कंसिडर अ व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, फोर्सेस एक्ट्स ऑन द व्हीकल इज फोर्स ड्यू टू इट्स वेट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो ऊपर की तरफ, mg और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो n इज इक्वल टू mg। सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल को, तभी तो गाड़ी अंदर की तरफ रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, लेकिन ये ज्यादा हो गया तो गाड़ी बाहर स्किड कर जाएगी। सो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसी को कुछ लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या बन के आया है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ क्या बन के आया है, फ्रिक्शन फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बोल देते हैं, तो भी यही फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन, एफ एस का फॉर्मूला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। इस एफ एस की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया म्यू एस इंटू एन इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करने के लिए इक्वल का साइन लेते हैं, ग्रेटर का नहीं लेते हैं, तो म्यू एस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या अगर आप लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लीजिए। सो v जो है v हमेशा छोटा रहेगा किससे, म्यू एस जी आर से। इस वैल्यू से हमेशा कम होनी चाहिए सेफ टर्निंग के लिए, तब आप सेफली टर्न ले सकते हैं, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं वेल ऑफ डेथ के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।